श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र गुलगांव केकड़ी भारत के राजस्थान राज्य का एकमात्र ऐसा अद्भुत अनूठा तीर्थ क्षेत्र जहां 2 बार भूगर्भ से प्रतिमाएं निकली और दोनों ही बार मिति फाल्गुन सुदी अष्टमी को निकली। प्रथम बार संवत 2026 में और दूसरी बार 50 वर्ष बाद 2015 में जांच परख कर जानकारी हुई कि ये दिव्य प्रतिमाएं जैन धर्म से जुड़ी हुई है। जैन समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। जैन समाज के अथक प्रयासों एवं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं उनके परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से 1 जनवरी 2016 को शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर की पावन माटी को 1000 कलशों से भरकर इस क्षेत्र की स्थापना की गई और भूगर्भ से प्रकटित इन अति प्राचीन एवं अतिशयकारी प्रतिमाओं को यहाँ स्थापित किया गया। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी फाल्गुन सुदी अष्टमी को हुई। ये तिथि भगवान की प्रशस्ति पर अंकित है। साथ ही पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने इस क्षेत्र का नाम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ हजारों श्रद्धालुओं के सम्मुख घोषित किया। तभी से ये तीर्थ गुणोदय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद इस क्षेत्र का निर्माण तीव्र गति से शुरू हुआ और 24 जून 2016 को पुनः संपूर्ण समशरण को नवीन क्षेत्र पर हजारों लोगों की साक्षी में नवीन संत शीला के हॉल में वेदी बनाकर विराजमान किया गया। वर्तमान में भी इस क्षेत्र पर निर्माण कार्य जारी है। यहाँ वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ विराजमान मूल नायक भगवान की अति विशिष्ट प्रतिमा जी की शांति धारा का विशेष महत्व है। यहाँ शांति धारा करने एवं करवाने वाले भक्तों के मनोरथ अति शीघ्र पूर्ण होते हैं। आप भी स्वजनों सहित अवश्य पधारें। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र गुलगांव केकड़ी। सभी महानुभावों से निवेदन है, तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक संबंध जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अजमेर कोटा मेन हाईवे के ऊपर केकड़ी के पास में गुलगांव गांव के अंदर समस्त समोसरण भगवान का ये भूगर्भ से निकला है। गुरुदेव की अनुपम कृपा से भव्य तीर्थ का निर्माण चल रहा है। कीर्ति स्तंभ सहस्त्र जिनालय का यहाँ निर्माण चल रहा है। उसमें भगवान विराजमान करने का सौभाग्य आप अर्जित करें। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ रक्षक बन के जन्मों जन्मों तक भगवान की एक दिन की सांद्रा करने का सौभाग्य, मूल नायक भगवान की सांद्रा करने का सौभाग्य अर्जित करें। यहाँ पे असीम कालीन भक्ताओं विधान चल रहा है। 51,000 की राशि है। आप अपने परिवार के नाम से जन्मों जन्मों तक विधान कराने का सौभाग्य अर्जित करें। एक दिन यहाँ पधारें और 5100 की राशि से विधान करने का सौभाग्य अर्जित करें। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में रहने की व्यवस्था और भोजन की उत्तम व्यवस्था है। ये मेन रोड पे मेन हाईवे पे ये क्षेत्र बन रहा है। गुरुदेव के आशीर्वाद से भव्य पाषाण से निर्मित 24वीं और मूल नायक का मंदिर का निर्माण चल रहा है। आप यहाँ पधारें और यहाँ से आवा 65 किलोमीटर, नारेली 80 किलोमीटर, जहाजपुर 30 किलोमीटर और बघेरा जी यहाँ पे 30 किलोमीटर आसपास अति क्षेत्र बहुत सारे हैं और भूगर्भ से प्रतिमाएं निकली हैं। आप यहाँ आके अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेन्द्र। क्लीं क्लीं ऐं हम बम मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं नमो हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेंजन अभिषेक्षामि स्वाहा। तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिराज आदि व्याधि अगे मद मिटे तुम पद में मम मात चरण शरण आपके तारण तरण जियाज बौद्ध दी तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज करुणा कर जिन राज तरण इंदन दे गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष कर से दो आशीष। गो देवादि आदिम रसदी भगवान की जय। मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक श्री महावीर भगवान की जय। गुरु परम तपस्वी आचार्य श्री कुंसागर जी महाराज की जय। गुरु संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मम गुरु श्री आचार्य पंदन जी महाराज की जय। मम गुरु वासु श्री इंद्र जी महाराज की जय। 3 कर्म 9 कुरुराजु की जय। जिनवाणी माता की जय। भव्य आत्माओं, यह मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों से भ्रमित करता हुआ
बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। सम्यक दर्शन चारों गति में प्राप्त किया जा सकता है, परंतु पूर्ण संयम मनुष्य गति में ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः ये जो आपको अमूल्य रत्न मिला है, इसका अपने जीवन में सदुपयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? उसके लिए कहा कि संयम दान करना चाहिए। आचार्यों ने कहा है कि संयम दो प्रकार का होता है। एक होता है देश संयम, दूसरा होता है महाव्रत संयम। उसी संयम दूषित दो प्रकार से ऐसे भी कहा गया है कि संयम होता है प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। वैसे हम या साधु को उपदेश देने का कहा गया है तो पहले क्या महाव्रत का ही उपदेश दिया जाए, मुनि बनने आर्यका बनने का उपदेश दिया जाए। यदि ये सब नहीं दिया जाता है तो उसको प्रायश्चित लेना। पंचदश में आचार्य पद्मनि ने कहा कि पहले मुनि का ही उपदेश दिया जाए, आर्यका बनने का उपदेश दिया जाए। यदि श्राव को योग्यता नहीं है तो फिर क्या अनुव्रत का उपदेश दिया जाए। संयम के लिए अपन को सबसे पहले प्राणी संयम होता है। प्राणी होता है क्या होता है? छटकाय के जीव होते हैं, उसके अपन को रक्षा करना चाहिए। उनको किसी प्रकार आधा व्याधा नहीं हो, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। छटकाय के जीव के अंदर 5 स्थावर, एक तस्काई आती है। 5 स्थावर जो हमारे दैनिक उपयोग में आता है, पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पति काय। इनका अपन को उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इनमें जो अपन क्या करते हैं, जैसे जमीन खोदने लग जाते हैं अपन, बेमतलब पानी का उपयोग करते हैं, बेमतलब जलकाई जीव का हिंसा करते हैं, अग्नि का उपयोग करते हैं, वनस्पति काय का करते हैं। तो इनका अपन को उपयोग ऐसा किया जाए जिससे कि अपने को दोष नहीं लगे। जैसे पृथ्वी है उसको अपन खाम खोदते रहते हैं, उसको बेमतलब उसको पृथ्वी वसुंधरा है, उसने कितना भी उसके ऊपर अपन करो, अपन वहाँ मिट्टी कर अपन गंदगी कर देते हैं, अपन उसको थूक देते हैं, अपन कुछ भी कर देते हैं, वो कभी उसका नहीं प्रतिकार करती है। उसी प्रकार पानी का अपन क्या करते हैं, बेमतलब इसको बुआते रहते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। 1 बाल्टी पानी चाहिए, 10 बाल्टी बुआते हैं। गर्मी के अंदर तो कैसे से होते हैं जीव जो ऊपर पानी की खोल देते हैं टोंटी और बैठ जाते हैं, वो पानी का कितना दुरुपयोग करते हैं। तो वह अपन करने से हिंसा हो रही है। दूसरी बात वायु का ही जीव की अपन हिंसा कितनी कर बैठते हैं। कभी पंखा चला लिया, चल रहा है, बेमतलब चल रहा है, हीटर चल रहे, कूलर चल रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। दूसरे अग्निकाय जीव का भी अपन बेमतलब क्या, पहले तो क्या है कि अग्नि को जलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, परंतु आज अपन को काम बटन दबाया काम चलते हैं, तो इनको अपन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वनस्पति काय का जहाँ है सवाल, ये तो इतना आजकल हर व्यक्ति के अंदर हो गया है कि सब घूमने जाओ, आंखों की ज्योति बढ़ाओ, लॉन पर घूमना चाहिए, हरियाली पर घूमना चाहिए, जिससे कि आंखों की ज्योति बढ़ती है। हम ये कहते हैं भैया आप कितने जीवों की हिंसा कर रहे हो, कितने जीवों की ज्योति खत्म कर रहे हो, आप अपने आंखों की कहते। तो इसलिए अपन को संयम दान करके उन पूरा। तरस्काय जीव के लिए होता है, तरस्काय जीव के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव के अपन को हिंसा नहीं करना चाहिए। शराब को संकल्प हिंसा का त्याग करना चाहिए। उस प्रकार अपन को कोई भी हिंसा नहीं करें जिससे अपना काम। अब रहा इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम के पंच इंद्रिय को भोगते रहते हैं। पंच इंद्रिय की अपन इतना करते हैं, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जैसे करते हैं, या रसना इंद्रिय का अपन करते हैं। रसना इंद्रिय के रसना का सेवन करते हैं। ये मछली इसके अंदर प्रसिद्ध है। क्या होता है, उसको थोड़ा से लोभ के खातिर अपने प्राण गंवा देती है। रसना घ्राण इंद्रिय के अंदर भोरा का अपन देखते हैं उदाहरण, स्पर्श इंद्रिय के अंदर हाथी का उदाहरण आता है, अपना प्राण गंवा देता है। इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय के अंदर पतंगा भोरे का पतंगा आता है। और इसी प्रकार कर्ण इंद्रिय के अंदर क्या होता है कि अपने हिरण का उदाहरण आता है। ये अपने प्राण गंवाते हैं, पर अपन तो पंचेंद्रिय का भोग कर रहे हैं,
मनुष्य क्या कर रहा, पंचेंद्रिय भोग, उसकी क्या दशा होगी ये अपनी जान सकते हैं। इसलिए भैया अपन को जीवन में जितना हो सके जितना कुछ संयम धारण करें और उसी प्रकार अनुव्रत धारण करें। और महाव्रत धारण करके यह है कि अनुव्रत भी एक समय क्या अपन को मोक्ष में पहुंचा देगा, पर उसका रास्ता थोड़ा टाइम लगेगा। ये लोकल ट्रेन है और अपन को एक्सप्रेस ट्रेन में बैठना, महाव्रत धारण करके अपन एक शीघ्र ही अपन जितना हो जितना। बहुत से कहते हैं कि भैया अभी तो मोक्ष नहीं, क्यों संयम धारण करें। अरे भैया अभी मोक्ष नहीं है ये तो अपन जानते हैं, पर मोक्ष तो होगा तो सही ना। एक संत सागर महाराज का एक उदाहरण आता है। क्या आता है उदाहरण कि उनके पास श्रावक आते हैं और बहुत भक्त होते हैं, उन कहते हैं भैया संयम धारण करो, संयम धारण करो। क्यों, संत सागर महाराज अंतिम संदेश भी था संयम धारण करो, संशय मत डरो। तो अपन क्या करते हैं, संयम से। उन्होंने कहा महाराज अभी क्या करेंगे, अभी तो मोक्ष होता नहीं, क्यों संयम धारण, अभी खाए पिए मौज उड़ाए। उन्होंने कहा भैया सामने एक वृक्ष है, ये किसका है, आम का है, तो क्या इसमें आम लगे हुए हैं क्या, नहीं है महाराज। तो अरे आम नहीं लगे हैं तो इसको तोड़ दो, फेंक दो, काट दो, पका दो, इसको हटा दो इसको। नहीं महाराज इससे कभी आम तो नहीं, बाद में तो आएंगे। अरे ऐसे ही तुम्हें क्या करना भैया, ये मनुष्य जीवन मिला है, अभी अपन मोक्ष नहीं जा सकते तो क्या हुआ, जा सकते ना। तो संयम दान करेंगे तो कभी न कभी तो अपन आगे बढ़ के अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आप सभी को ये उपदेश देते हैं कि भैया अपना संयम दान करो, अपने जीवन को सफल बनाओ, वही अपने कार्यकारी होगा। मनुष्य जीवन होना अपन को, पशु में अपने क्या फर्क है, वो भी खाता है, वो भी क्या है, वो भी चार भोग चार अपन अपन को किस प्रकार की क्रिया है, तो अपना आहार मिथुन भय संज्ञा, चारों संज्ञा भोगता, अपन भी चारों संज्ञा भोगे, उनमें हमारे में फर्क क्या पड़ा। इसलिए अपन को संयम दान करके अपने जीवन को कल्याण करें। इन भावनाओं के साथ हम चाहते हैं कि गुणोदय क्षेत्र जिस प्रकार विकसित होता जा रहा है, जिस प्रकार इसकी विकास की जो अपन देख रहे हैं, ये बहुत शीघ्र ही बने और भगवान शीघ्र ही विराजमान हो, ये भावना बातें हैं जिससे कि अपन इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। बोलो महावीर भगवान।